नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी फिट दीप्ति, जहां मिलते हैं आपको नेचुरल स्किन को ग्लोइंग बनाने के, हेल्दी बनाने के टिप्स और साथ ही अपने आप को हेल्दी रखने के बहुत सारे टिप्स जो कि होते हैं बिल्कुल नेचुरल और असली नुस्खे आपको यहाँ दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मार्केट में मिलने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, या आपको लगता है कि घर में बनने वाले जो हम नेचुरल रेमेडीज या DIY हम देते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो घर में बनाने वाले और खुद से बनाकर यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं हमें वो ज्यादा यूज करने चाहिए, या हमें स्किन केयर प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं उसको हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन इस चीज के बारे में आप लोगों को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं दोनों ही चीजों को यूज करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं होम रेमेडीज के बारे में। तो होम रेमेडीज जो मैं देती हूँ, DIY देती हूँ आप लोगों के लिए, उसके क्या फायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं उसके बारे में जानते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होम रेमेडीज हमेशा नेचुरल होती हैं, क्योंकि वो आपको घर में मिलने वाले कुछ इंग्रेडिएंट, चाहे कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, कोई मसाले हैं, कोई जड़ी बूटी है, मैं उसको मिलाकर आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग सदियों से यूज करते आए हैं, जिसको हम कहते हैं दादी नानी के नुस्खे। अब वो आपको मिलते हैं, ये हमेशा आपको नेचुरल मिलेंगे। दूसरा इनका बेनिफिट ये होता है, इसके अंदर कोई भी केमिकल एक्सपोजर का खतरा नहीं है, यानी रिस्क नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, ये पॉकेट फ्रेंडली है, यानी आपको सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि ये आपको जो घर में आसपास मिलने वाले ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हम उनसे इन नुस्खों को बनाते हैं और वो हम यूज करते हैं तो हमें सस्ते पड़ते हैं। इसी के साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किए जाते, तो इनका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। पर इसके थोड़े से नुकसान भी हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगी। नुकसान इन द सेंस वैसे नहीं, बट हाँ कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ रखना चाहूंगी। सबसे पहले, इनका रिजल्ट स्लो है। कई बार आप लोग कहते हो कि बात करते हो कि मैम ये रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी हैं क्या हमारी स्किन के लिए? रिजल्ट मिलता है, पर रेगुलर यूज करने के बाद आपको लंबे समय तक यूज करना पड़ता है। जब आपको रिजल्ट मिलता है, आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है, जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ। और इसी के साथ इसका दूसरा जो माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से जाता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। मान लीजिए मेरी स्किन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है और मैं इस होम रेमेडीज को यूज कर रही हूँ, तो स्पेसिफिक वो मेरी स्किन के लिए नहीं बने हैं, वो इन जनरल हम लोग आपको देते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं। तो ये उनको क्योर करने के लिए, तो हर किसी के लिए नहीं है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर मैं कहूंगी कि ये आपको डेली बनाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। चौथी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो हम इनको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते या बनाकर नहीं रख सकते। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए 1-2 दिन में हम यूज कर लें। अदरवाइज हम लोग इन रेमेडीज को स्टोर भी करते हैं तो फ्रिज में करें तो 1 वीक से ज्यादा, पर उसकी क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं। तो हमेशा हमें जल्दी से यूज कर लेने चाहिए ये प्रोडक्ट 1-2 दिन के अंदर। तो इसका माइनस पॉइंट ये है। और पर ये हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत सेफ प्रोडक्ट होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में आने वाले जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। अब मैं बात करूंगी, स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट उसके अंदर भी यूज किए जाते हैं, पर उसके अंदर बेस्ट ऑफ साइंस का कॉम्बिनेशन ऐड किया जाता है। उसके अंदर कुछ फार्मूलेशन होते हैं जो साइंटिफिकली बनाए जाते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो हमारे साइंटिफिकली बने हुए स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं, क्योंकि वो बने हैं हमारे जो पोर्स है, हमारा जो सेल है, उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे बनाए जाते हैं, जो हमारी स्किन में फटाफट से ऑब्जर्व हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है इन प्रोडक्ट का कि ये टारगेट बेसिस हमारे स्किन के लिए सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक अपनी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम को दूर करनी है तो इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपकी अगर मैंने कहा कि जैसे टारगेट बेसिस
आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को तो दूर करते ही हैं, इसके साथ साथ ये आपको जल्दी रिजल्ट भी देते हैं। आपने लगाया और कुछ समय बाद 1 वीक के अंदर ही आपको विजिबल रिजल्ट दिखाई दे जाते हैं, जो कि अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। इसके साथ आपको ये प्रोडक्ट ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि आप ले जाना और यूज करना बहुत आसान होता है। और पांचवी सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका मैं बताऊंगी, तो इजी टू यूज है। आपने एकदम से निकाला और यूज कर लिया, तो ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से मिलते हैं। अब इसके माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर माइनस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले नाम आता है इसमें कि महंगे हैं। ऑब्वियसली महंगे होंगे, क्योंकि इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी डाले जाते हैं जो आपको बाहर की कंट्री में मिलते हैं। कहीं सी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कहीं कोई जड़ी बूटी होती है, रेयर कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो डाले जाते हैं, तो इसलिए आपको ये महंगे मिलते हैं। सबसे पहला माइनस पॉइंट। सबसे दूसरा, अगर मैं माइनस पॉइंट के बारे में बात करूंगी, तो ये महंगे होने के साथ साथ हर किसी के लिए नहीं है। मान लीजिए मेरी स्किन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी चीज को लेकर, मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं नहीं लगा सकती, और वो प्रोडक्ट से मुझे किस इंग्रेडिएंट से मुझे दिक्कत है उसके बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे ये माइनस पॉइंट जाता है। इसके अलावा इसके अंदर केमिकल एक्सपोजर हो सकता है आपको, क्योंकि यू नेवर नो आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। हजारों प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड प्रोडक्ट जो इस तरह से स्किन केयर के स्किन को ठीक करने के दावे करते हैं, पर वो आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको अगर चूज करने में दिक्कत होती है, या आपको नॉलेज नहीं है, या आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एड देख कर लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको जानकर सभी लोग जानते होंगे, आज सब अवेयर हैं। अगर हम माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय या कोई भी बड़े स्टार की कोई अगर बहुत सारे लोगों की हम एड देखते हैं, तो क्या वो कंज्यूम करते हैं? 100% आप नहीं कह सकते कि वो प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। तो इसीलिए उन प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट कर जाते हैं। सिर्फ हम एक इन्फ्लुएंस होते हैं, एक बड़े इन्फ्लुएंसर को देखकर हम मार्केट से ले आते हैं, तो हमें नहीं पता वो हमारी स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसकी वजह से ये रिस्क रहता है कि हमें केमिकल रिएक्शन ना हो। अगर अब बात करें दोनों में से हमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, तो इसके लिए मेरा ओपिनियन है कि अगर आपकी स्किन में ग्लो की दिक्कत है, आपकी टैनिंग की दिक्कत है, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हैं, जो आपकी बेसिक, यानी हमारी जो स्किन बनी है 3 लेयर से बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस है वो मसल्स को कवर करती है, और डर्मिस लेयर के अंदर आपको मिलते हैं ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, कोलाजन होता है, इलास्टिसिटी होती है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हमारी होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर यानी जो हमें दिख रही है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। ये जो हमारी स्किन होती है, इसको के ऊपर हमें जो प्रोडक्ट लगाना है, तो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हैं। पर अगर हमारी समस्या स्किन की सेकेंड लेयर तक चली गई है, तो वहां पे हम कोशिश करें एक एक्सपर्ट एडवाइस की और उसके साथ सजेस्ट किए हुए स्किन केयर प्रोडक्ट की, जो कि आपको टेस्ट किए गए हों, आपके ऊपर ट्राई किए गए हों, उसके बाद आप यूज कर रहे हों। ऐसे ही मार्केट से आप कोई भी किसी के कहने पे कोई भी प्रोडक्ट ना उठा के लाएं, क्योंकि स्किन चेहरे के ऊपर अगर कोई भी दाग धब्बा या कोई भी एलर्जी हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और मैंने इस टाइम में काफी ऐसे लोगों से मिली हूँ इन 15-20 सालों के अंदर, जब से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, जिनको केमिकल रिएक्शन हुआ उनकी स्किन हमेशा के लिए ब्लैक हो गई, जिनको केमिकल रिएक्शन हुआ उनको पिगमेंटेशन हमेशा के लिए बन गई। तो हमेशा हमें जो इंटरनली चीजें ट्रीट करनी है वो हम साइंटिफिक प्रोडक्ट को ही यूज करें, स्पेसिफिक हमारी स्किन के लिए बने हों, और उसके लिए कोई स्किन एक्सपर्ट एडवाइस भी करे और ट्राई भी कराए, आपके ऊपर ट्राई भी कराए, तब उस प्रोडक्ट को आप खुद से जज करें और तब आप उसको परचेज करें। तो ये मेरा रिकमेंडेशन ये है आपके लिए। और आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके साथ ही आप किसकी तरफ हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट होम रेमेडीज और DIY की तरफ हैं, या आप स्पेशली बने हुए स्किन केयर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकते हैं उनकी तरफ हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर लिखिए।
और अपने एडवाइस जरूर दें जो मुझे मोटिवेट करेगी आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मैं इसी तरह के टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।